अमेजिंग टेस्टमनी है इस बच्चे के जीवन में परमेश्वर ने जो काम किया। इनका नाम अनुग्रह है और साथ में इनके मदर है जिनका नाम विद्या जोगेश। मुंबई के ये रहने वाले हैं और इस बच्चे की उम्र 9 साल है। 27 अप्रैल 2015 को जब इनके बेटे का जन्म हुआ तो जब ये बच्चा इस बहन के गर्भ में ही था तो इनके बेटे की ग्रोथ बहुत स्लो हो रही थी। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका मिसकैरेज भी हो सकता है। आपने जब स्कैनिंग करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपके बच्चे की ग्रोथ बहुत स्लो है। बहुत स्लो है। तो आप इसे गिरा दो, क्या करो? क्या बोला उसने, क्या सलाह दिया था? फर्स्ट मंथ में ही मुझे बोला था कि आपको मिसकैरेज हो सकता है या फिर अगर आपको बच्चा चाहिए तो आप आपका करियर छोड़ दो, नहीं तो करियर बाद में भी आप कर सकते हो। इसके लिए बच्चे के लिए मैंने सब मेरा करियर छोड़ दिया। फिर बाद में टेस्टिमनी को सुने। और अपोस्टली जब इनके बेबी हुआ तो 1.5 साल का जब बच्चा हो गया था तो जब चेक किया गया तो बच्चा बिल्कुल भी बोलता ही नहीं था और ये खुद बहुत ज्यादा हैरान थे। फिर जब ये बच्चा 6 साल का हुआ फिर भी ये सिर्फ 4-5 शब्द ही बोल पाता था, मतलब नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं था। इनका बेटा किसी भी चीज में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता था, एक ही जगह बैठा नहीं रह पाता था। और जब चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास 2000 एक जगह पे नहीं बैठता था, हिलता था, इधर उधर भागता था। हाँ, बहुत भागता था। और जब 2021 में इनको चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेकर जाया गया, चेकअप हुआ तो पता चला कि बच्चा इसको ऑटिज्म है और ब्रेन जो है प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है। तो डॉक्टर ने इनके बेटे को 3 महीने लगातार ट्रीटमेंट चलाया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी शुरू की, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। और जब फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया उसने बताया कि इसको ADHD नाम का रोग है, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर नाम का एक रोग है और जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रह पाता था। और हाइपर एक्टिव मतलब ज्यादा ओवर एक्टिव रहता था, भागता था इधर उधर। यस पापा जी। और अपोस्टल जी इस बच्चे को जब स्पेशल स्कूल में डॉक्टर ने बोला कि इसको स्पेशल स्कूल में डाल दो तो वहां पे भी डाला गया, लेकिन इनका बच्चा बिल्कुल भी वहां पे रह नहीं पाता था। फिर ये बहन पहले से ही परमेश्वर के साथ जुड़े हुए थे और अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता लगा तो लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। 23 फरवरी 2022 को प्रेयर माउंटेन में आपने अपोस्टल जी एक प्रार्थना करी थी कि एक विषय प्रेयर का परमेश्वर मुझे दे रहा है कि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब यीशु ने लोगों को छुआ तो लोगों की बॉडी हील हुई और बॉडी कंप्लीट हुई, हील हुई, इसलिए तुम आज कंप्लीट होने जा रहे हो। और जैसे ही इन्होंने उस प्रेयर को सुना, रिसीव किया अपने बेटे के लिए, सेम टाइम रिकवरी शुरू हुई, ब्रेन डेवलप होने लगा। ऑटिज्म का रोग जो बचपन से था वो रोग जड़ से खत्म हुआ है। आज 2 साल 3 महीने से इनका जो बेटा है उस ऑटिज्म के रोग से पूरी रीति के साथ हील है, पूरी तरह से आजाद हो चुका है ये बच्चा आज। और इसकी ये पहले की वीडियो देखेंगे इसके। ये एक स्पेशल टेस्टिमनी मैं आपको बता रहा हूं। इंडिया में लोगों को नहीं मालूम, इंडिया में ऐसे बच्चों को लोग मंदबुद्धि बच्चा बोल देते। ऑटिज्म जो नाम का शब्द है ये उनको पूछो जो अमेरिका, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वहां तो ये महामारी का रूप धारण कर चुका है। कोविड के बाद इसको महामारी गिन रहे हैं वो ऑटिज्म को। और अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझें, चलो मैं ये बात ओपन में नहीं कह सकता, इसका कारण क्या है मेरे को पता है, लेकिन ऑटिज्म वालों की काउंसलिंग का टाइम आ चुका है, बच्चे इकट्ठे हो चुके हैं, उनको मैं बताऊंगा। फिर मैं क्या बोलूं, ये बोलना जरूरी भी और बोल भी नहीं सकते। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, फौरन दवाई अच्छी है, क्या है दवाई, लेकिन फॉरेन में एक छोटा बच्चा कहते हैं कि 150 शॉट इंजेक्शंस के ले लेता है जब वो छोटा सा ही होता है। इससे ज्यादा मैं आगे आपको कुछ नहीं कह सकता, आपको समझने की जरूरत है। आप पवित्र आत्मा से चलें, पूरी तरह से दवाइयों पे भरोसा न रखें, पूरी तरह से दवाइयां छोड़े भी नहीं। कुछ को परमेश्वर ने बनाया है और कुछ को इंसान ने अपने फायदे के लिए बनाया है। बाकी आपको प्रभु गाइड करेगा मैं क्या कह रहा हूं। आपने अपना कैरियर छोड़ दिया, आपने सब कुछ छोड़ दिया। हाइपर एक्टिव था, जब ये हाइपर एक्टिव था अपनी रेगुलर लाइफ के बारे में बताएं, क्या होता था, आप दुखी थे, दिल क्या करता था कि क्यों ऐसा हो रहा है? जब हमने इसको नर्सरी में डाला, जब ये 4 साल का था, तभी इसके टीचर बोलते थे कि आपका बच्चा नॉर्मल नहीं है, आप इसको स्पेशल स्कूल में डालो, नहीं तो इसको हमारे स्कूल में इसके लिए जगह नहीं है,
बहुत क्यों, मिस- क्या करता था ये वहां पे? जा खुल के बताओ, ऊंची आवाज में। वो टीचर्स बोलती थी कि हमारा चुन्नी पकड़ता है, टीचर्स के पीछे पीछे घूमता है, या फिर पीछे को टीचर को बच्चों को परेशान करता है, ऐसे बोलते थे टीचर लोग। हाँ, फिर बाद में मैंने बहुत मतलब मैंने पहले से हम प्रभु को जानते हैं, लेकिन मैंने उसके लिए बहुत प्रेयर किया। फिर मुझे अपने मिनिस्ट्री के बारे में पता जब ये उस सिचुएशन में घर भी ऐसा करता था, हाँ, तो आप ही संभालती थी इसे? हाँ, मैं ही तब संभाल- क्या लगता था, वो कैसा मुश्किल होती थी इसको संभालने में? बहुत मुश्किल होती थी। ऐसे लगता था कि जब भी डॉक्टर ने बोला था कि मिसकैरेज होगा तभी ही बच्चा ऐसे हो जाता है, पता होता तो ये नहीं रखते थे, ऐसे हाँ। लगता था कभी कभी। क्या अच्छा होता ना रखते तो? नहीं ना, खुल के बताओ लोगों को जो इस सिचुएशन में निकल रहे हैं ना। नहीं, आप मत ऐसे सोचो कि ये नेगेटिव वर्ड, ये नेगेटिव वर्ड्स नहीं है। आप दिल की सिचुएशन को बताओ कि तब जब आपको इसको संभालना पड़ता था, लोग क्या बोलते थे, फैमिली क्या बोलती थी, दिमाग में क्या आता था आपके? फैमिली वाले बोलते थे कि इसको दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ, इसको पागल खाने लेके जाओ, इसको वहां पे उसका ट्रीटमेंट करो। लेकिन मैं और इसके पापा, हमको प्रभु पे विश्वास था, इसके लिए हमने वो चीज़ नहीं किया। लेकिन पापा जी एक हॉस्पिटल में हम लोग लेके गए तो डॉक्टर ने बोला एक मेडिसिन उस बच्चे को देना पड़ेगा, अगर वो मेडिसिन एक दिन भी स्किप हुआ तो बच्चे को मेंटल अटैक बहुत बढ़ सकते हैं। कैसा है? अच्छा। हाँ, तेरे भी अच्छा है। ये महाराष्ट्र से यस, आप पिछले हफ्ते आपने, मैंने बोला था आगे गवाही दो। मैं कैसे आया? ट्रेन में, प्लेन में? ट्रेन से। जाएगा प्लेन में? खुश? इसको प्लेन का टिकट दो दोनों। खुश? हाँ? जाके दोस्तों को बताएगा प्लेन में भेजा है मेरे को वापिस। बैठा कभी प्लेन में पहले? नहीं। ओ तेरी तो मोजा लग गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने लोकां ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲਦਾ ਏ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲਦਾ ਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਲਾਲ ਦਾ ਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਲਾਲ ਦਾ ਏ। अपने शाह ਮੈਨੂੰ जोर से हालेलुया बोलो, जोर से हालेलुया बोलो। अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ, पीछे चर्च बहुत लंबा है, दिखेगा नहीं पीछे, बैठ जाओ। उसको गवाही देने की इतनी खुशी नहीं है, प्लेन में कहता कि प्लेन में बैठेगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह खुश होता है ना तो ऊंचाई आती है, ऊंचाई आती तुम्हारे लाइफ में आने वाली। नाम क्या है तुम्हारा? अनुग्रह। अनुग्रह। अरे मेरे टीवी के नाम पे रखा है, अनुग्रह टीवी। अपने हाथों को उठाओ। अनुग्रह अपने हाथों को उठा तो जरा, हालेलुया बोल। हालेलुया। क्या पंजाब हालेलुया। गर्मी लग रही है पंजाब में? नहीं, ठीक है, ठंडी। ठंडी लग रही है। ये जैकेट क्यों डाल के आया इतनी गर्मी में? मेरा बस करे ना अभी तो मैं टी शर्ट डाल के आ जाऊं प्रचार करने के लिए। ओ खुदा बाप, अनुग्रह। कौन कहता तू पागल था? कौन कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। इसकी वीडियो दिखाना, देखो यहां बच्चे प्रेयर करने के लिए आते हैं, अगर उनको प्रेयर लाइन में रख दो ना 10 मिनट में अपने बाप का दिमाग खा जाते हैं, कमीज फाड़ देते हैं। मुझे लेके चलो यहां से, मुझे उधर जाना है, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे पानी पीना है, मुझे सुसु आई है। इसके लिए तारीफ करो जोर से, जितनी कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और सुनो मेरी बात। जो कभी नहीं हुआ आप उसे अपनी लाइफ में होता हुआ देखें।